हिंदुस्तान के अंदर ही एक्सप्लोजिव सप्लाई हो रहा था, वो पकड़ा गया भी है। 3 कुंटल कितना पकड़ा गया है। और मैं 10 दिन पहले तो 15 दिन हो गए मेरे को पहले से ही ये गुजरात से फ़ोन आए थे। मैं बता रहा पाकिस्तान से फ़ोन आते हैं, बांग्लादेश से भी बात होती है, फिर वो हमारे देशों को ही तो ढूंढते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए। तो कोई तो मिलता है ना, तो फिर कोई तो बिक्री हो जाते हैं पैसे में। कैसे करते हैं ये डॉक्टर ने किए कि कैसे किए इसने कि मैं डॉक्टर हूँ, अब उस रैंक के अनुसार। और फिर कोई भी होगा ना तो वो रिक्शा वाले को भी ले लेगा, दूध वाले को भी ले लेगा, और जो उसे 4-5 से वो ऐसे संपर्क में सब्जी वाले को ले लेगा, प्रेस वाले को ले लेगा। फिर वो जो मजहब में आ जाता है, फिर वो दोस्ती में आ जाता है, तो बोला तेरा एक ऐसा रिश्तेदार तू वहाँ पकड़वा दे, तू वहाँ देखो ये कश्मीर से चल के डॉक्टरी की कहाँ क्या करके, और फिर अब पूरे हिंदुस्तान में क्यों जाड़ फैला हुआ सबकी, मतलब अपनी अपनी सोच के अनुसार है ये। अब ये सोच है कि इसमें पुलिस को कितना खाने को मिलेगा, कोर्टों को कितना मिलेगा, ये सब का लगा बंधा होता है। ये बहुत छोटे मोटे नेटवर्क नहीं है, ये बर्बादी के नेटवर्क हैं। इसमें ड्रग्स भी चलती है, पैसा चलता है, फिर इसके अंदर एक्सप्लोजिव चलता है, 47 चलेंगे, ग्रेनेड सब सप्लाई हो जाएंगी, सब करवा देंगे, जगह जगह करवा देंगे। और फिर सीरियल बम ब्लास्ट जो होते थे ना पहले, वही सीरियल बम ब्लास्ट वो फिर चालू कर देंगे। अब नकेल डली थी, लेकिन नकेल कितने दिन, अब वही घृणा फिर दोबारा से भर रहे हैं। तो ये राजनीति की घृणा है, और लूट खसोट की नीचे अब राजनीति में हो जाता है, तो नीचे हो जाता है कि अब हमारा राज नहीं आना, हमारा मॉड्यूल मर रहा है, हमारे को जिंदा होना है, तो फिर ये जी जान से लग जाते हैं। तो वो सुसाइडर था, ये सुसाइडर, ये जो डॉक्टर था ये सुसाइडर था। इसको पता था कि अब पकड़ा गया तो तेरा भी, इनका 5 साल उम्र होती है बस, 4-5 साल के अंदर ये और लेते हैं। जो ओपन होते हैं, ये ओपन था, ये लड़का, ये डॉक्टर था, ये ओपन था, बहुत तेज फास्ट काम कर गया है ये इसीलिए तो पकड़ में नहीं आए, बहुत फास्ट काम किया है इन्होंने। तो हमारे यूट्यूबरों जैसों को भी, और जैसे आदमी देख के मेरे से तो खुद से बात हुई है, मैं तो बातें हुई हैं, बहुत बात कर लेते हैं हम किसी से भी, और हम जानते भी हैं इनको, और हम समझाते भी हैं। लेकिन इनका क्या है, मरने मारने के ऊपर जब चला जाता है ना, अगर मेरा नाम लिखा करके जाना है, हीरो बन के जाना है, हीरो बोलते हैं इनमें, हीरो बेहतर होरे मिलती है ना, हीरो हीरो। तो ये सुसाइडर है ना, तो ये बेहतर होरों का ख्वाब ये दूसरे को दिखाते, इनको नहीं मिलती ना, तो इनको मिलती है यहाँ पर ना वहाँ पर। अब देख लो इसकी लाइफ क्या हुई है, इसने अपना जीवन खत्म करना था, बस केवल अपना नाम करना था कि अभी। अब वो आइडियोलॉजी क्या है, वो इसके कूट कूट के माइंड में, वो हम बताएंगे आपको। हमारे भी भरी गई थी, भरते हैं हमारे, तो भरते हैं। पहले मैं उनकी सुनता हूँ, बीच में लड़ाई कर लेता हूँ। मेरे पे गन तनगी थी, गन, मेरे को जंगलों में गन तनगी थी मेरे ऊपर, 3-3 बार रात में, 3-3 बार गन उठ गई थी। अब इसको मार दो, नहीं घबराया रे, मैं को कहा रहे हो मार दो, नियत था हूं ना, मार दोगे, बुलाया तुमने है ना, गेस्ट हूं, मार दोगे, तुम्हारा धर्म बताओ। ऐसे मारा जाता है, कायर होगे तुम तो मार दोगे तो मेरे को। तो वो कमांडर सुनता था उनका, बोलो बोलने दो इसको, बोलो रुक जाओ। कई बोलते थे सर इशारा कर रहे हैं, ये नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, मगर नहीं, मेरी भी सुननी पड़ेगी, तुम्हारी भी सुनूंगा, तो मैं सुनूंगा तुम्हारी, तुमने सुना दी तो मेरी भी खरी खोटी आएगी। बराबर का कंपटीशन पैक के साथ चलता था उस जंगलों के अंदर, देशद्रोही गद्दारी चलती थी, और मैं कोर्ट मार्शल जिंदा शहीद सैनिक बना करके मेरे को छोड़ दिया इन्होंने जंगलों में। क्या किया था फिर मेरे साथ, क्या हुआ था? 3 दफा मैं घर आया हूँ, 3 दफा मैं वहां गया हूँ कि हथियार उठाऊंगा मैं, मेरी फौज को उड़ाने लग जाऊंगा, मेरी जनता को उड़ाने लग जाऊंगा। कमांडो हूँ, स्नाइपर शूटर हूँ, इनका कमांडर बन जाऊंगा, इनको ऐसी ट्रेनिंग दूंगा। मेरे को इंस्ट्रक्टर ले रहे थे, इंस्ट्रक्टर। तो बस जंगलों में छुट्टी काट भाई, 17 साल मेरी बाकी है, 60 साल गांव में भी पता नहीं लगे, समाज में भी पता नहीं लगे, देश में भी पता नहीं लगे,
और किसी को मत बोल, और तेरे को हिंदुस्तान की ये गद्दार बता नहीं सकते कि ये कौन है, क्या हुआ, ये जिंदा है, ये क्यों कर रहा है। तेरे को बचाएंगे, तेरे को फंसाएंगे नहीं। तेरे को अगर ये फंसाएंगे तो ये खुद फंस जाएंगे। तो मैंडेट था वो कमांडर वाला, तू किसी को भी उड़ा सकता है। मगर यस, मैं लुटियन जोन को भी उड़ा सकता हूँ, कलकत्ता को भी उड़ा सकता हूँ, बॉम्बे को भी उड़ा सकता हूँ। क्या बोलोगे, मद्रास को उड़ा सकता हूँ, सब जगह ड्यूटियां की हैं, सब जानता हूँ। भाई ड्यूटी करूंगा, बॉक्स में भर दो, भर दो बॉक्स में, गाड़ियों में रख दो, ट्रेन उड़ा देंगे, कुछ भी उड़ा दूंगा मैं तो। और मैं उड़ूंगा नहीं तो क्या करूंगा, और उड़ गया साथ में तो क्या होगा। तो वो सच्चाई कैसे आएगी, वो भी नहीं आएगी। मैं भी सोचता था सच्चाई तो आई नहीं। फिर तेरे दाग लगा देंगे, ये पहले भी लगा दिया, अब भी लगा देंगे, लेकिन ये दाग लगवा के ही छोड़ेंगे। ये अंधा गूंगा बहरा भारत बन गया है अब। ये आर्यव्रत और ये सतयुग द्वापर त्रेता नहीं कि राजा हरिश्चंद्र को नहीं पढ़ा इन्होंने, नल दमयंती नहीं पढ़ा इन्होंने, बिखा पढ़ा तो हार भी खुट्टी निकल गई। क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ मजदूरियां, राजा मजदूरियां कर गए हमारे हिंदुस्तान के अंदर, प्रजा के रखवाले। लेकिन ये प्रजा के रखवाले हमारे भक्षक बन गए, भक्षक। ये कोर्ट कचहरी सब, थाने पुलिस सब भक्षक है, भक्षक। ये फौज भक्षक बन रही है, फौज के अंदर परसेंटेज कम है तो वहां ये भक्षक बन रहे हैं। बचेगा कैसे देश, जनता में क्या होगा अब। ये जनता के अंदर से ही तो निकलते हैं, और इनको बड़गड़ाता कौन है फिर, वो परसेंटेज विदेशों की लोबियां हैं। हिंदुस्तान का कुछ नहीं है इसमें। हिंदुस्तान की तो जैने हैं, वो ले लो, बहुत सस्ती हैं। कीड़ी मकोड़े की तरह इंसान मर रहा है, कोई मतलब नहीं। मरेगा और मरेगा, नहीं सुनोगे तब तक मरेगा। हम भी तड़फ रहे हैं, हम भी मर रहे हैं, तिल तिल करके मर रहे हैं, तिल तिल करके, तिल तिल मर रहे हैं हम इसी के कारण, ये रोकने के कारण। तो ये रुकवाता कौन है, ये पनपाता कौन है, ये करवाता कौन है। इसका कर्तम धरते को दे रहे हैं हम, कर्तम धरता। ये हमारे अंदर ही है, हमारे ही बड़े बड़े अफसर हैं। इनके सूटकेस भर करके दिल्ली में लुटियन जोन में ऑफिसों में, सीजीओ में पहुंचते हैं, आईजी डीआईजी ऑफिसों में। वो सारे है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, नेवी है, एयरफोर्स है, सब सीजीओ के अंदर बस वही है। डाक लाया, कौन लाया, क्या लाया, भाई ये घर पहुंचा दो और ये ऑफिस में पहुंचा दो। और मैं बता नहीं रहा था कि फिर तुरंत मैं तो बैग दिखते ही बोले इधर आ जाओ जवान, यहाँ रख दो। तुरंत लेके पकड़ के जैसे छीन के कि ये देख ना ले कि इसके अंदर क्या है। वो कौन थे, वो हमारे अफसर थे कि, तो ऑफिसों में तो फिर सिविलियन को, और फिर बोलेंगे मेरी पिस्टल ले जा और देख फायर करेगा तो गोली तू रखना, पिस्टल मैं दे दूंगा, और गुंडागर्दी कर दिल्ली के अंदर। मेरा ही अफसर पकड़ा था हमने, तो मेरा ही 1984 के अंदर, फिर इंदिरा मरने के बाद में फिर दिल्ली में ये गदर किया, अब लूट खसोट मचाएंगे। तो लूट खसोट मचाएंगे तो हथियार ले जाएंगे, फिर दिल्ली और सीआरपीएफ की तनातनी होगी। वो तनातनी की भी बताऊंगा हमारी क्या, वो फिर हमारे साथ ये क्या करती है पुलिस, पैरामिलिट्री से, मिलिट्री से और एयरफोर्स में, थानों में देखते होगे। और हम मारपीट तो करते नहीं, लेकिन थाने को समझा जरूर देते हैं। देखो भाई मैं ये हूँ, मेरे से कोई रिश्वत मत मांगना। अभी मैं सामो थाने में मेरा बहुत बढ़िया फैसला किया है। बढ़िया क्या फैसला कर दे, मेरे पक्ष में कर दे या मेरे विपक्ष में कर दे, तू फैसला ही नहीं करता तो फिर तू रिश्वतखोर है। लेकिन 2 बार मैंने सामो थाने से करा लिया, लेकिन ये कर्दनी नहीं कर पाया। और अब कालवाड़ में जा रहा हूँ, अब ये जयपुर के थाने और दिल्ली पुलिस बचाने आ जाती है। फिर देखो अब थाने राजस्थान के और कमांड दिल्ली पुलिस की चल रही है। अब ये बताओ कि ये लाल किले पे बम विस्फोट होगा तो इसको रोकेगा कौन? मैं रोकने जाऊं? पूछूंगा मैं हिंदुस्तान से, पूछूंगा दिल्ली पुलिस के एसीपी डीसीपी से,
इससे पहले कोई आपको इंडिकेशन डीआईजी बताए, डीजी बताए, एसपी बताए, हम इनको एसपी, एडीजीपी, आईजीपी, एजीपी, पर ये सारे पता नहीं कितने अपने रैंक के, पता नहीं कितने आईजी बना लिए, कितने डीआईजी बना लिए। जब वेतन आयोग होता है ना तो जवानों का तो कोई मतलब नहीं है। और ये बोलेंगे हमारे अब स्पेशल सेक्टर में इतने इतने चोर होने चाहिए। अरे एक की भी जरूरत नहीं है हमारे को, वहां ये 10-10 बैठाते हैं, ये और करप्शन बढ़ाते थे, हमारे रैंक बढ़ते जाए, हमारे स्विमिंग पूल हिंदुस्तान में बढ़ते जाए, हमारे कोठी बंगले बढ़ते जाएं और हमारे फार्म हाउस बढ़ते जाएं। बोला अरे ये कौन था, बोले एसपी था, बोले डीआईजी था, ये डीजी था, ये कर्नल था, ये जनरल था, ये ब्रिगेडियर था। बोले इसने बांग्लादेश बॉर्डर लूटिया, इसने पंजाब बॉर्डर लूटिया, इसने राजस्थान बॉर्डर लूटिया, इसने नागालैंड मिजोरम बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर लूटिया, ये श्रीलंका में जब सेना शांति बोलो वहाँ से सोना लूटिया, ये ऐसा था, ये साबुन घोल के पी के भगोड़ा हो गया था, ये आर्मी ने सीआरपी को कोट लिया था, सीआरपी ने आर्मी के ऊपर कर दिया था। क्या क्या हुआ है हिंदुस्तान में इनका, ये गद्दारों ने क्या क्या कर, वहां से ये टेलीविजन और ये भेजते थे, ये करते थे, वो राजीव गांधी को मरवा दिया, फिर क्या क्या करवाया है उनके खुद तक करा दी। हम यहाँ 30 मार खा, क्या क्या कहानियां हुई हैं। फिर इधर बोला हम 30 मार खाए हैं, ये भिंडरा वाले को पाल लो, और हम फिर बोला ये करेंगे 30 मार खा ये बनेंगे। भिंडरा वाला उल्टा हुआ और उल्टा होकर इंदिरा गांधी को ले लिया, तो बोला हम तुम्हारे को ले लेंगे, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो ये करवाते भी है, ये भुगतते भी यही थे, अब भुगत भी यही रहे। और अब ये दोबारा फिर यही भिंडरा वाला पालेंगे। और अब ये नरेंद्र मोदी को और आरएसएस को बिल्कुल भी ये पाकिस्तान का काम है, ये मेरा तुम्हारा काम नहीं है। ये विदेशी लोबियाँ हैं, ये खरीद लेते हैं, वो हमारे कश्मीर के खरीदेंगे, हमारे हिंदुस्तान का खरीदेंगे। और बिकने के लिए भाई जब जनता ये संतुष्ट हो जाती है ना तो वो फिर होते हैं। मैं तो बोलता हूँ मजबूर कर देते हैं। लेकिन हमारे जैसे ये नहीं हुआ कि हमारा ये वर्दियों का है, ये वर्दियाँ वो 71, 62 और 65 का युद्ध मिट जाएगा अगर हम खड़े हो गए ना। क्यों उन्होंने वो लड़े थे देश के लिए, तो उनकी तोहिन हो जाएगी हमारे, हम खड़े हो गए तो, हम ये काम कर दिया तो। लेकिन फिर करे क्या, तो अब हम भी सोच रहे हैं कि करे क्या। कभी मन करता है कि इनसे मिल करके फिर वो एक धमाका करने के लिए वो एक्सप्लोजिव भी इतना होना चाहिए कि हंगामा हो। अब हम एक पटाखा ही फोड़ना चाहें तो मैं सोचता हूँ एक सूतड़ी वाला ही ले जा करके, एक चीफ जस्टिस के कोर्ट में, एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट और एक पटियाला हाउस कोर्ट, थानों के अंदर इनके गेटों में सूतड़ी वाला बम फोड़ूं तो वो हंगामा नहीं होगा, फिर उसको कोई पूछेगा नहीं, कम पूछेगा, हीरो नहीं बनेगा ना। तो हीरो बनना पड़ेगा इस हिंदुस्तान में। ये चला रखा है मानसिक सोच, तुम्हारे को बता रहा हूँ मैं, कहाँ से कहाँ पॉइंट ला करके बोलते कीड़े मकोड़े की तरह मर जाएगा यार। सिर्फ जवान है, सैनिक है, कमांडो है, मेरे को बोला गया था कीड़े मकोड़े की तरह मर जाएगा लेकिन तेरी मर्दानगी रह जाएगी, तेरे कोई पूछेगा नहीं। अरे बोला आज ही तेरी पूछ हो जाएगी, तेरा बोला बाण भी बाका नहीं होगा। तू तो एक मतलब चैलेंज मार दे दिल्ली के ऊपर तो मैं मार दूंगा। इंसान नहीं बनना चाहिए, ये भी कर दिया था, हाँ ये मौको मैं कर दूंगा, तो ये तो मेरे को जच रहा। लेकिन फिर बोलते वो पहला तू जब विश्वास कैसे करें, फिर वो ये भी करवाते हैं कि फिर गारंटी क्या लेते हैं ना, वहाँ हिल जाएगी तुम्हारी गर्दन। सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि अब ये क्या करवाना चाह रहे हैं। मैं एडवांस समझ जाता था तो मेरे को बोला कि आप पहले बोल लो, मत आप पहले सुनो, मगर मेरे को मालूम है तू क्या कहना चाहता है। मैं इनको पहले बता दिया तो सीधा ही मेरे को बोले नरेंद्र मोदी को मार दे। फिर जैसे एक दफ़ा आया तो बोले कब अब्दुल कलाम को मार दे। ये 2002 की बात, 2004 की बात है, पांडुचेरी के अंदर। बोले यार तेरे को तो बर्बाद कर ही दिया, तेरे तू कैसे तू एक होनहार योद्धा को तेरे को ऐसे कर दिया, ये कर दिया, तेरे ऊपर तेरी बाजुएं काट दी। बोलो क्या होता है नहीं पता लगेगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि लेते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं।
और वो चला गया। मैं तुम्हारे 17 साल तो मैं जब पकड़ में नहीं आता, फिर रिटायर होता तो मैं फिर रिटायर तक की प्लान थी कि रिटायर होने के बाद में आजीवन तेरी इस जंगलों के अंदर तेरा महल होगा, शीश महल होगा, रानी और राजा होगा तू, रानियां होंगी तेरे पास, वो 72 हो रहे होंगी, और तू ऐस करना, तू हमारा बॉस है। मगर यार ऐसा बॉस पना का मैं क्या करूँगा, जो फिर मैं बोलने लगता था अगर तुम्हारे को मैं बॉस बना दूँ हिंदुस्तान के अंदर, तुम अपनी कमी मतलब मजबूरियां बता रहे हो, तो वो तुम्हारी तो बताते थे, लुटियन जोन की तो बताते हैं उस जंगलों में अगर हिंदुस्तान ऐसा है। उनको गलत भड़का रखा है, अलग अलग भड़का रखे हैं, JNK में अलग भड़का रखा है, पंजाब में अलग भड़काते थे भाई, नागालैंड मिजोरम में माओवादियों को अलग भड़काते हैं, रणवीर सेना को अलग भड़काते हैं, तो भाई सबकी सेना ही बना देते हैं। फिर हर जगह ये सेना ही थी, अब धीरे धीरे ख़त्म तो हो रही हैं, लेकिन ये दोबारा बन रही हैं। अब दोबारा बन रही है जातियों के धर्मों के आधार पे, भी हिंदू मुस्लिम बन रहा है अभी, ये खतरनाक है। इसके तो इसको रोकना बहुत खतरनाक भी है और मुश्किल भी है। इसको रोकना बगैर मार काट नहीं रुकेगा, ये 100% है अभी हिंदुस्तान में। हमारे को तो पता है होगा, करवाएंगे, तैयार बैठे हैं, मीर जाफर जयचंद तैयार बैठे हैं, ये वर्दियों में भी बैठे हैं, रैंकों में, कोर्टों में, कचहरियों, सब जगह बैठे हैं हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। तो अब ये देखो इसका कि क्या होगा। ये तो स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग, अभी तनातनी तो अब होगी। ये तो कुछ जल्दी थोड़ा एक्शन हो गया, कोई अच्छा ईमानदार ऑफिसर होगा, कहाँ से सूचना मिली है, कहाँ से एक कैप्चर किया है, और ये हमारे जैसे ऐसे बातें करें ना कि ये बातें क्यों आती हैं हमारे पास, तो ये समझ जाना था। मैं तो एजेंसियों को भी बोला था रोक, और IB, CBI, रीडी सबको मैं तो CI और सबको बोल रहा हूँ इंटरनेशनल तक, अगर हिंदुस्तान में ये ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं और ये आएगा हिंदुस्तान के अंदर, आ चुके हैं ये अंदर है। अब वो स्लीपर सेल खोज रहे हैं, स्लीपर सेल भाई, और रोकने वाले, पहुंचाने वाले, करवाने वाले, हेल्पर, ये सारे वो तो मेरे को खोजा है यार इन्होंने। मैं तो बता रहा हूँ, और अब फिर मैं बता रहा हूँ कि भाई कोई सुनता है, मैं तो लंबा लेक्चर दे देता हूँ इनकी, क्या क्या कहानियाँ देता रहता हूँ। कई अभी मेरे घर में मेरी बीबी बोलते छोटा बोल, तो बड़ा बोल देता, बड़े को नहीं सुनता, नहीं तो तेरी मोदी भी सुनेगा, तो बोलेगा इसको पूछो, इसको हथकड़ी लगाओ, तो वो राजनाथ भी पूछेगा, तेरा वो जस्टिस भी पूछेगा, राष्ट्रपति पूछेगा, गृह मंत्री भी। तो मैं को ये छोटा क्या बताऊं, इनको समझाऊं तो सही पहले। जैसे जैसे आगे बढ़ रही है दिल्ली पुलिस, छोटा से तो मैं बोलूँ कि आग लगा दूं, किस लिए, इसी एंगल में रात के वक्त जो है यही बोल लो। अगर मैं आ रहा हूँ, बम फाड़ दें, रोक ले, वर्दी लगा के आ जाऊं, हथकड़ी लगा के आ जाऊं, पैरों में बेड़ियां डाल के आ जाऊं दिल्ली को उड़ाने के लिए, ये मेरे को खरीद रहे। अब ऐसे छोटा छोटा बोलूंगा, ये बोलूंगा, यह हकीकत है, हम उसको देखा, एंजॉय कर रहे हैं उस जीवन को। अगर मानव कहाँ तक नहीं गिरना चाहिए, कहाँ तक गिरना चाहिए, हम देख रहे हैं। और नहीं, हम आएंगे स्पष्टता में तो हम ये जानेंगे भी नहीं, देश को बता भी नहीं सकते। तो हमने फाइलें बना रखी हैं, इन फाइलों को ले लो, बकवास बंद कर दो। ये मीडिया झूठा मीडिया, बकवास मीडिया है, नोएडा मीडिया बकवास मीडिया है।